वेलकम बैक लर्नर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए, एन के किस मान के लिए, आर द nth टर्म एन वार टर्म ऑफ टू एपीज। तो ये आपको दो एपी दी गई है इक्वल, यानी एन वार टर्म इक्वल होगा एन के किस मान के लिए, एन वार टर्म इक्वल होगा दोनों एपी के लिए। देखिए मैंने एपीज को यहाँ नोट किया। इस एपी का फर्स्ट टर्म 63 है और अगर आप 63 में 2 ऐड करते हैं तो 65 बनते हैं, तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। उसी तरह से आगे अब ये है इस वाली एपी का, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म आपका 3 है और अगर आप 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। अब हमें ये करना है कि जो इस वाली एपी का nth टर्म है वो इस वाली एपी के nth टर्म के बराबर है, ये देखना है। अब देखिए बच्चों, इसका फर्स्ट टर्म अलग है, इसका फर्स्ट टर्म अलग है, इसका कॉमन डिफरेंस अलग है, इसका कॉमन डिफरेंस अलग है। तो मैं ये करूँगी कि मैं एक एपी को कैपिटल लेटर से लिखूँगी एन, एन वार टर्म, और एक एपी को मैंने लिखा स्मॉल लेटर से एन। ये आपकी कंडीशन है, गिवन कंडीशन। अब यहाँ पर आप फॉर्मूले भी उसी हिसाब से खोल दीजिए। तो इसका आप कैसे खोलेंगे, ए प्लस एन इक्वल है दोनों के लिए, एन वार टर्म है ना, nth टर्म, तो एन को हमने छोटा बड़ा नहीं रखा है, n-1 और डी भी आप कौन सा लगाइए, कैपिटल लगाइए। इस एपी की बात करें तो ए प्लस छोटे वाले अक्षर यूज़ कीजिए, n-1 इंटू डी। कैपिटल ए मैंने इस वाली एपी के फर्स्ट टर्म को कहा और इस वाली एपी के कॉमन डिफरेंस को मैंने कैपिटल डी कहा, जबकि इस एपी के फर्स्ट टर्म को मैंने स्मॉल ए कहा, इस एपी के कॉमन डिफरेंस को मैंने स्मॉल डी कहा। तो इस हिसाब से अब ये वैल्यू यहाँ पर आप इंसर्ट कर लीजिए। तो ए की जगह आप डालेंगे 63 और प्लस एन को एन रखना है आपने, -1 को -1 लगाना है, कैपिटल डी आपका कितना है 2, तो इसको आपने 2 लिखना है, इज इक्वल टू स्मॉल ए की जगह आपको 3 लगाना है, प्लस एन को एन लिखना है, -1 को -1 लिखना है, स्मॉल डी कितना है आपके पास 7। अब आप ये कीजिए कि एन वाले टर्म को एक जगह कर लीजिए और जिनके अंदर एन नहीं है उनको अलग कर लीजिए। तो आपकी जो अगली लाइन बनेगी वो ये बनेगी n-1 इंटू 2। जब ये n वाला टर्म इधर आएगा तो n-1 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, और ध्यान दीजिए अंदर का निशान नहीं बदला है, ब्रैकेट के बाहर का बदल दिया है, यही काफ़ी है। तो अब आप 3 को 3 लिखिए और 63 को इधर लेके आइए, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आप ये कीजिए कि n-1 दोनों के अंदर है, तो n-1 को आप कॉमन ले लीजिए और एक और ब्रैकेट लगा के इधर से आप 2 लिखिए और इधर से आप ये माइनस और ये 7 आपका बचा, क्योंकि n-1 कॉमन आ गया है, क्योंकि n-1 कॉमन आ गया है। आगे बराबर के बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये माइनस के 60 बचेंगे। अब ये आपके हुए n-1 और यहाँ पर आपका बचा है 2 में से 5 गया तो -2 में से 7 गया तो माइनस के 5 बचते हैं आपके, इज इक्वल टू माइनस के 60। अब ये n-1 के जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो बराबर वाले के डिवाइडेशन में जाएगी, यानी 60/-5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट कर दीजिए तो ये आपका 12 टाइम्स जाता है। आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स जाएगा। अब ये n-1 के साथ जो -1 है वो 12 के साथ ले जाइए, तो ये 12 + 1 यानी n जो आपको मिला है वो मिला है n इज इक्वल टू 13। 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा ना, ये आपका आंसर है। यानी आप कह सकते हैं कि 13 टर्म दोनों एपी का इक्वल होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो A13 होगा वो इसके लिए A13 के बराबर होगा। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।